गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा नया टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एपी, इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। यानी आपकी फर्स्ट टर्म मान लो अगर 2 है तो उसके बाद जो भी टर्म हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी, उसमें एक फिक्स्ड नंबर जोड़ना पड़ेगा प्रीवियस वाली टर्म के साथ। जैसे मान लो ये 2 है, मैं इसमें एक फिक्स्ड नंबर जोड़ रही हूँ सब में 3, तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 2 + 3, तो वैल्यू क्या आएगी उसकी 5। नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या होगी, 5 में मैं एक फिक्स नंबर जोड़ रही हूँ, उसकी वैल्यू क्या आएगी 8। इसी तरह से 8 में मैं एक फिक्स नंबर जोड़ रही हूँ, उसकी वैल्यू क्या होगी 11। यानी आपको जो भी टर्म मिलेगी वो आपको प्रीवियस टर्म में आपको एक फिक्स नंबर जोड़कर मिलेगी। तो ये वाली जो सीरीज होती है इसे हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया, एपी। जो ये फिक्स्ड नंबर है उसे हम क्या बोलते हैं, डी, यानी कॉमन डिफरेंस, जो सब में ही क्या है सेम ही रहेगा। एन ए टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Tn इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है। वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, a जो है वो क्या है फर्स्ट टर्म है, जैसे यहाँ पर a क्या होगा 2। d इज द कॉमन डिफरेंस, d क्या है जो मैं सब में एक फिक्स्ड वैल्यू जोड़ रही हूँ, यानी जैसे इसमें सब में क्या जोड़ रही हूँ 3 जोड़ रही हूँ, तो यहाँ पर जो d है वो क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, और d क्या है यहाँ 3 है। द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP इज a + d, a + 2d, a + 3d अप टू a + n - 1 इंटू डी। जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह से लिखी जाती है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, शो दैट द प्रोग्रेशन 12, 5, -2, -9 अप टू सो ऑन इज एन AP, फाइंड द जनरल टर्म। अब इसमें हमें क्या शो करना है कि ये जो प्रोग्रेशन दिया है ये क्या है एपी होना चाहिए। अब एपी के लिए हमें क्या देखना है कि इन जो हमारे पास जो ये टर्म है कंसेक्यूटिव टर्म, तो उनमें से हम कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म लेते हैं, कोई भी चेक करो, सबका जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए, यानी फिक्स्ड आना चाहिए। जैसे अब मान लो मैंने ये 2 टर्म ली है, तो 5 - 12, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है -7। इसी तरह से -2 - 5, तो वैल्यू क्या आ रही है -7। इसी तरह से -9 - -2, तो वैल्यू क्या आ गई -9 + 2, दैट इज इक्वल टू -7। तो यानी हम जो भी टर्म जो कंसेक्यूटिव टर्म ले रहे हैं उनका डिफरेंस ले रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ रही है सबकी सेम आ रही है। तो यानी जब डिफरेंस जो है वो सबका सेम आए तो यानी वो क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। तो इसे क्या लिखेंगे, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms is constant, so this progression is an AP। तो पहला पार्ट हो गया हमारा। अब वो कह रहा है फाइंड द जनरल टर्म। जनरल फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको, a + d, a + 2d अप टू सॉन a + n - 1 इंटू डी। तो ये हमारी क्या थी, जनरल फॉर्म थी एपी की। तो इसमें जो ये वैल्यू होती है ये क्या होती है T1, ये क्या होती है T2,
T3 अप टू सो ऑन, ये क्या होगी Tn। तो जो ये Tn है इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, जब जनरल टर्म पूछे तो आप क्या वो निकालोगे, Tn निकालोगे। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर a क्या है हमारे इस सीरीज में, जो फर्स्ट वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं, a। तो हेयर a इज इक्वल टू 12 है, और सबका जो डिफरेंस है, सेम डिफरेंस, जो कांस्टेंट वैल्यू कौन सी चल रही है, -7, यानी कॉमन डिफरेंस क्या होता है d, वो कितना आ रहा है, -7। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, Tn इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू -7, दैट इज इक्वल टू 12। इसको मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू क्या आ गई, -7n प्लस 7। तो 12 प्लस 7, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 19 माइनस 7n। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, जनरल टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एन AP 11, 17, 23 अप टू सो ऑन इज 551। तो यानी 551 जो है वो कौन सी टर्म है AP में, वैल्यू दे दी है, हमसे टर्म पूछ रहा है। तो अब इसमें देखो हमारे पास जो जनरल टर्म थी वो क्या थी, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर एक तरह से देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या दे दी है, 551 दे दी है, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर अब हमें a फाइंड आउट करना है, तो a की वैल्यू क्या होती है, a क्या है, हेयर a इज इक्वल टू 11। इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है, 11। अब d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो अब हमारे पास क्या निकालना है, 17 माइनस 11, तो वैल्यू कितनी आ गई, 6। इसी तरह से 23 माइनस 17, तो वैल्यू क्या आ रही है, 6। तो यानी जो हमारे पास d है, सो d इज इक्वल टू 6 हो गया। कॉमन डिफरेंस सबका क्या है, 6 है। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगी, Tn यानी 551 इज इक्वल टू a क्या है, 11, n माइनस 1 प्लस 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, 6। अब इसकी वैल्यू निकालो, 551 इज इक्वल टू 11 प्लस 6n माइनस 6, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। 551 इज इक्वल टू 11 और 6 माइनस करो, कितना आया, 5 प्लस 6n। इस 5 को इधर ले आते हैं, 551 माइनस 5 इज इक्वल टू 6n। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, 11 में से 5 गया तो कितनी वैल्यू आ गई, 6। यहाँ क्या बच गया, 4, और यहाँ 5 इज इक्वल टू 6n। 546 बाई 6 इज इक्वल टू n। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ये डिवाइड करते हैं इसको, यहाँ 546 6 से किया तो ये 6 9 जा 54, 6 1 जा 6। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, n इज इक्वल टू 91। तो यानी हमारी जो 91 जो टर्म है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 551। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 10 एंड 10th टर्म इज 0, फाइंड द 20th टर्म। अब हमें कोई सीरीज नहीं दी हुई जहां से हम a और d की वैल्यू निकाल सकें, लेकिन उसने एक सिचुएशन दे दी है, हमें 2 टर्म दे दी है, वहां से हम a और d निकाल लेंगे और फिर उस a और d का यूज हम 20th टर्म निकालने में करेंगे।
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब यहाँ पर टी एन जो है वो क्या दिया हुआ है, टी 5। इसकी वैल्यू क्या दी हमें, ए प्लस 5 माइनस वन इंटू डी, तो यानी ए प्लस 4 डी हो गया। अब T5 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 10 दी हुई है, तो हम इसको क्या लिख दें, 10 इज इक्वल टू ए प्लस 4 डी, इसको नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरह से अब हमारे पास क्या है, 10th टर्म जो है वो क्या दी है, 0 दी है, तो T10 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। यहाँ पर T10 की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 0, ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू ए प्लस 9 डी, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन होगी है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इनकी ए और डी की वैल्यू निकालें। अब इस इक्वेशन से या तो हम इनको डायरेक्ट रख के, जैसे भाई यूजिंग फर्स्ट एंड टू जैसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं वैसे भी कर सकते हैं, या यहाँ से अब क्योंकि 0 आ गया है तो हम सिंपल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये 0 आ गया है तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, a इज इक्वल टू माइनस 9d, ये आ गई। मैं इसको नंबर 2 डाल दूँ। अब इसको क्या करना है, पुट 2 इन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू माइनस 9d प्लस 4d। 10 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, माइनस 9 प्लस 4d है, तो क्या आ गया माइनस 5d। तो 10 बाई माइनस 5 इज इक्वल टू d, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू d। तो हमारे पास यहाँ जो d की वैल्यू है वो क्या आई है, माइनस 2 आ गई। अब इसको नंबर 3 कर देते हैं, पुट 3 इन 2, क्योंकि अब हमें a भी निकालना है तो अब हम यहाँ पर रख दे सीधा, तो वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू माइनस 9 इंटू माइनस 2, क्योंकि यहाँ से d की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 2 आई है, तो a इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 2 जा 18, तो यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 18 आ गई है। अब हमारे पास a भी है और d भी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, T20, क्योंकि उसने बोला है कि 20th टर्म निकालो, तो 20th टर्म निकालने के लिए क्या होगा, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास a क्या है, 18 प्लस 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 19 इंटू डी की वैल्यू क्या है, माइनस 2। ठीक है, तो वैल्यू निकालेंगे 18 प्लस, अब ये देखो इधर 19 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, 38, और ये माइनस का सिंबल आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 38 माइनस का 38, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस हो, मल्टीप्लाई करने पर क्या बचेगा, माइनस, तो 18 माइनस 38। अब इसमें से माइनस करो, 8 माइनस 8 0, 3 माइनस 1 2। अब साइन किसका बड़ा है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, ये प्लस, बड़ी वैल्यू का साइन आता है, वो वैल्यू क्या है, माइनस की, तो हमारे पास यहाँ पर जो T20 है वो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 20। तो उन्होंने क्या किया, पहले 5th टर्म दी हुई थी तो T5 निकाला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में पुट किया, हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई। इसी तरह से T10 निकाला, हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई। यहाँ से a की वैल्यू d की फॉर्म में निकाल ली है, इस वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद यहाँ से d निकल गया, अब d की वैल्यू को वापस यहाँ रखेंगे तो a निकल जाएगा। फिर T20 निकाला, वहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली। आज के लिए इतना ही, कल कुछ और क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड।